राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर और आसपास के मरुस्थलीय इलाकों में आज दोपहर प्रकृति का एक बेहद डरावना और रौद्र रूप देखने को मिला। अचानक आसमान में धूल का एक विशालकाय और गगनचुंबी बवंडर उठा, जिसने देखते ही देखते पूरे बीकानेर शहर और ग्रामीण अंचलों को अपनी आगोश में ले लिया। मरुस्थल से उठी रेत की इस सुनामी ने कुछ ही मिनटों में दिन के उजाले को घने अंधेरे में तब्दील कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो दिन में ही रात हो गई हो। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस रेतीले तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक मापी गई। बहुत ही भयंकर बाउंडर आया, इतना भयंकर बाउंडर आया कि आसमान में धूल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। पूरा काला एकदम ब्लैक हुआ था। मैं खुद कपड़े सुखाने के लिए ऊपर घर पे गया था और जैसे ऐसे मालूम पड़ा आप कपड़े नहीं सूख सकते। इतना भयंकर बाउंडर आया कि 30 मीटर के अंदर 20 मीटर के अंदर कुछ दिख भी नहीं रहा था। और पेड़ इतने तेज बोल रहे थे कि आज कम से कम बीकानेर के अंदर कोई परले आने वाला है, इतना भयंकर था। और ऊपर छत पर जाने से ऐसा लग रहा था कि अपन नीचे गिरने वाले हैं, इतना। और पूरा क्षेत्र एकदम कड़ाशी में पूरा काला हो गया और तब आसमान में दिखना ही सिर्फ रेत के अलावा कुछ नहीं था। कैसे बचे? आज का ये बाउंडर ऐसा एक बार पहले भी हुआ था और विजिबिलिटी एकदम खत्म सी हो गई थी। 15-20 फीट आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था तो मुझे रुकना ही पड़ा, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसा माहौल हो गया जैसे काली घटाएं छा गई और एकदम कुछ भी नहीं दिखा, ब्लाइंड एकदम। मैं यहाँ से बीकानेर का बड़े बाजार क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जब मैं वहाँ से आया यहाँ जिला उद्योग संघ में, तो यहाँ पे मतलब रास्ते के अंदर इतना तेज इस सदी का बहुत भयंकर बाउंडर आया और बाउंडर इतना तेज था कि मतलब मेरे को 10 या 15 फीट के आगे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने गाड़ी को रोका, अपनी साइड में किया और फिर अपने धीरे धीरे अपने स्थान पर पहुँचा। आज बहुत ही बड़ा भयंकर तूफान आया था। इस स्थिति में बचने के लिए हम लोग घर में ही रहे और जो टीन सेट जहाँ लगे हुए हैं गौशाला में, वहाँ हमने पत्थर से उसको ढकने की व्यवस्था की, मतलब भारी पत्थर से, ताकि वहाँ पे किसी तरह की जनहानि नहीं हो। आज प्रशासन द्वारा पहले ही अलर्ट आ चुका था। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी आएगी और वो आंधी इतनी तेज़ थी कि सब लोग अपने SOS हो चुके थे और अपने अपने घरों में चले गए थे। इनसे बचाव के ये कि पेड़ से दूर रहें, गाड़ी वाहन है तो वहाँ रोक दें। और ये देखने को मिलता है राजस्थान में। और भी क्या किया, हम तो घर पे रहे और बाहर कोई भी चीज़ थी, भारी चीज़ वो नीचे रख ली, उस पर पत्थर रख के बचा लिए, इससे उड़ ना पाए। मैं विश्वजीत धट बोल रहा हूँ नाल से, और नाल मेरा गांव है। और आज बाउंडर बहुत खतरनाक आया था, कहीं भी ट्रेन भी उड़ गए, किसी पर गिर गए थे और उसके बाद में एक आदमी घायल भी हो गया था। कहाँ पे घायल हुआ था? गाँव के अंदर, खरबारे के अंदर हुआ था। बवंडर इतना ही बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप लेके आया। बवंडर जैसे भी आया, आंधी इतनी भीषण तेजी में थी जो कि आदमी एक बार तो सोचने पे निर्भर हो गया जी, अब बचे तो कैसे बचे। अपने घरों के खिड़की दरवाजे सब बंद करने के बाद भी बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था जी। और छतों के ऊपर से जो भी था, कोई मंजे थे या कोई भी टंकी थी पानी की, वो सभी तो उड़ गई है जी। और बवंडर के लिए आगे भी हमें परिपक्व रहना चाहिए। जहाँ भी जैसा भी ऐसा भी कहीं भी माहौल दिखे अपने आप को, तो जैसे भी आप बाइक पे हो या गाड़ी में हो, तो बिना किसी की सहायता लिए हुए, बिना कोई पेड़ की, पौधों की, दीवार की, बिना सहायता के आप खुले में रुकें और अपना बचाव स्वयं खुद करें।